नमस्कार बच्चों, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करता हूं कि सभी अच्छे होंगे। आपकी 12वीं क्लास के जो एग्जाम है वो कंप्लीट हो चुके हैं और आराम से अपना जीवन अब आप व्यतीत कर रहे हैं। लेकिन आपके मन के अंदर क्या है कि एक प्रश्न भी उठ रहा है कि अब मैं क्या करूं। कैरियर गाइड्स के अंदर साथियों, आज मैं आपको एक बेहतरीन रोजगार के बारे में बताऊंगा जिसे कहते हैं बीएसटीसी या डीएड। अगर आप टीचर बनना चाहते हैं, शिक्षक लाइन के अंदर अपने कैरियर को संवारना चाहते हैं, तो बीएसटीसी से ज्यादा इंपॉर्टेंट और डिप्लोमा कोई भी नहीं है। 12वीं करने के बाद में 2 साल का डिप्लोमा कीजिए और उसके बाद में गवर्नमेंट जॉब है वो प्राप्त कीजिए। साथियों, अभी टीचर्स की भर्ती चल रही है, आप सब साथियों को पता ही है कि एक तो बीएड है और एक बीएसटीसी है। आप दोनों में तुलना करके देखिए, बीएड में लाखों बच्चे हैं, बीएसटीसी में उनके अनुपात की तुलना में बहुत ही कम बच्चे हैं। बहुत ही इंपॉर्टेंट डिप्लोमा साथियों, इसको डीएड भी कहते हैं। आज मैं संपूर्ण बीएसटीसी जो पाठ्यक्रम है या इसकी जो संपूर्ण प्रक्रिया है वो मैं आपको पूरा बताने का प्रयास करूंगा। आशा है आज का वीडियो आपके लिए बहुत ही फायदेमंद होने वाला है। चलो साथियों, आज की क्लास को शुरू करते हैं जिसका टॉपिक है बीएसटीसी या डीएड। साथियों, बीएसटीसी या डीएड का जो एग्जाम होता है उसके अंदर क्या है कि प्रमुख रूप से 200 प्रश्न आते हैं। कितने प्रश्न आते हैं? 200 प्रश्न आते हैं और 200 प्रश्न होते हैं वो टोटल क्या है कि 600 अंकों के अंदर होते हैं। कितने अंकों के होते हैं? 600 अंकों के होते हैं। और जो पेपर आता है वो 3 घंटे का होता है। कितने घंटे का? 3 घंटे का होता है। और ये जो बीएसटीसी का जो एग्जाम है, इसके जो फॉर्म है वो क्या साथियों, लगभग क्या है कि मई के अंदर क्या है कि इसकी फॉर्म है वो मांगे जाते हैं। और इसका जो एग्जाम है वो जुलाई या अगस्त के अंदर क्या है इसका एग्जाम है वो होता है। तो आपके पास में बहुत सारा अभी टाइम बचा है। आप बढ़िया तरीके से कोई गाइड ला करके अच्छे तरीके से तैयारी करना चाहते हैं। जिस प्रकार आपने 12वीं का पेपर दिया है बोर्ड का, इसी प्रकार आप बढ़िया तरीके से कंपटीशन की तैयारी कीजिए बीएसटीसी की। और साथ ही में आप दावे के साथ कह सकता हूं कि आपका सिलेक्शन अब श्योर होगा। और सिलेक्शन होने के बाद में 2 साल कोर्स करने के बाद में आप गवर्नमेंट स्कूल के अंदर टीचर होंगे। तो आप अगर गंभीरता से इसको लेते हैं तो ये कोई ज्यादा आपके लिए मुश्किल बड़ी बात है वो नहीं है। इसमें टोटल पर्सन कितने होंगे? 200। टोटल नंबर कितने होंगे? 600 नंबरों की क्या है कि मेरिट इसके अंदर बनाई जाएगी। एससी, एसटी, ओबीसी और दूसरे जो कैटेगरीज हैं उनके अलग अलग क्या है कि इसकी कट ऑफ है वो निर्धारित की जाएगी। कुल पर्सन कितने? 200। अंक बार कितना? 600। और पेपर का टाइम कितना? 3 घंटा। नेगेटिव मार्किंग इसके अंदर नहीं होती। फॉर्म अप्लाई है वो लगभग क्या है कि मई के शुरुआत में या मई के लास्ट के अंदर इसकी फॉर्म अप्लाई होते हैं। और इसका एग्जाम है वो जुलाई के अंदर या अगस्त के अंदर इसका एग्जाम है वो होता है। अब इसमें पाठ्यक्रम क्या रहेगा? आपके कई बच्चों की ये अक्सर क्या है कि दुविधा रहती है कि हम इसके कैसे इसको समझे कि इसका पाठ्यक्रम क्या है। तो साथियों, हम एक एक करके देख लेते हैं इसका पाठ्यक्रम विभाजन क्या है। सबसे पहले है इसमें मानसिक योग्यता। क्या है? मानसिक योग्यता। और मानसिक योग्यता के 50 प्रश्न आते हैं। कितने प्रश्न आते हैं? 50 प्रश्न आते हैं। एक प्रश्न है वो 3 नंबर का होता है। 50 प्रश्न आएगी मानसिक योग्यता के और एक प्रश्न होता है 3 नंबर का। तो टोटल कितने हुए? 150 नंबर। टोटल कितने हुए? 150। तो मानसिक योग्यता में क्या क्या रहेगा? मानसिक योग्यता में तार्किक योग्यता है, समरूपता है, विभेदीकरण है, समझता है, तार्किक चिंतन है और विश्लेषण है। बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक अपना मानसिक योग्यता का। आपकी एसटीसी के अंदर रैंक बनाने के अंदर कट ऑफ में जगह बनाने के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण ये क्या स्थान रखता है मानसिक योग्यता। इसके 50 प्रश्न आएंगे। एक प्रश्न 3 नंबर का होता है। टोटल है 150 अंकों का। उसके बाद में 2 नंबर पे साथियों बहुत ही महत्वपूर्ण क्या स्थान है? राजस्थान की सामान्य जानकारी। हम राजस्थान प्रदेश के निवासी हैं तो राजस्थान की क्या सामान्य जानकारी एग्जाम के अंदर आपसे पूछेंगे कि बच्चा जो टीचर बनने जा रहा है क्या वो राजस्थान के बारे में जानकारी रखता है। तो राजस्थान की सामान्य जानकारी के अंदर टोटल प्रश्न है वो 50 आएंगे। कितने प्रश्न आएंगे? 50 प्रश्न आएंगे। और एक प्रश्न है वो 3 नंबरों का होगा। तो कितने हुए टोटल करके? 150 अंकों क्या है कि प्रश्न जो राजस्थान की जो सामान्य जानकारी है इससे संबंधित है वो पूछा जाएगा। कितने नंबरों का? 150 अंकों का। इसके अंदर क्या आएगा? राजस्थान का इतिहास है साथियों, बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक है अपना। राजस्थान का इतिहास है, राजस्थान की राजनीति है,
राजस्थान की कला और संस्कृति के बारे में, साहित्य के बारे में, आर्थिक पक्ष के बारे में पूछेंगे आपसे, भौगोलिक यानी राजस्थान का भूगोल से संबंधित प्रश्न पूछेंगे, और लोक जीवन के बारे में पूछेंगे, राजस्थान के प्रश्न आएंगे, पर्यटन से संबंधित पूछेंगे, और सामाजिकता है या सामाजिक जो पक्ष है राजस्थान का उसके बारे में क्या है कि आपसे सामान्य जानकारी वो आपसे पूछेंगे। तो 150 अंकों का क्या है कि राजस्थान की सामान्य जानकारी से संबंधित प्रश्न है वो आपसे पूछे जाएंगे। तीसरा जो इसका सिलेबस के अंदर आता है उसको कहते हैं शिक्षण अभिक्षमता। शिक्षण अभिक्षमता के अंदर साथियों 50 प्रश्न आएंगे। कितने प्रश्न आएंगे? 50 प्रश्न आएंगे, और 50 प्रश्न है वो लगभग क्या है कि टोटल है वो 150 अंकों का आएगा। यानी एक प्रश्न 3 नंबर का होगा, जैसे हमने ऊपर अभी बताया था, एक प्रश्न 3 नंबरों का, और टोटल प्रश्न है 50, टोटल करके 150 अंकों की शिक्षण अभिरुचि या शिक्षण अभिक्षमता के जो प्रश्न है वो आपसे पूछे जाएंगे। शिक्षण अभिक्षमता के अंदर प्रमुख रूप से क्या है, आप शिक्षक बनने जा रहे हैं, टीचर बनने जा रहे हैं, तो टीचर और शिक्षण जो कला है उसके बारे में क्या है कि आपसे प्रश्न है वो पूछेंगे। जैसे शिक्षण अधिगम यानी पढ़ाने का तरीका क्या है, नेतृत्व गुण, एक शिक्षक बनना है तो शिक्षण क्या है कि एक नेता गुण भी होना चाहिए, सृजनात्मकता यानी किस किस चीजों की अपनी रचना कर सकते हैं, सृजन कर सकते हैं, सतत व्यापक मूल्यांकन यानी शिक्षी के बारे में, संप्रेषण कौशल यानी हम जो बोल रहे हैं, आपको जो बता रहे हैं, पढ़ा रहे हैं, ये संप्रेषण कौशल के अंदर आएगा। व्यवसायिक अभिवृद्धि बिजनेस के बारे में आपसे पूछेंगे, एटीट्यूड के बारे में पूछेंगे। सामाजिक संवेदनशीलता यानी समाज के, हम समाज के अंदर रहते हैं, सामाजिक प्राणी है, तो एक शिक्षक का समाज के साथ में क्या एक लिंक होता है, एक रिश्ता होता है, और उसके बारे में क्या आपसे प्रश्न पूछेंगे। तो साथियों 50 प्रश्न आएंगे 150 अंकों के। उसके बाद में साथियों मुख्य रूप से क्या है कि भाषा से संबंधित है वो 3 भाषा आएगी आपकी। 3 भाषा में से आपको 2 भाषा का सिलेक्ट करना पड़ेगा। तीसरी भाषा संस्कृत होती है, वो मैंने यहाँ दी नहीं है। मुख्य रूप से क्या है कि आप इंग्लिश और हिंदी ये 2 भाषाएं करते हो। तो भाषा योग्यता यानी सबसे पहले भाषा योग्यता के अंदर हिंदी आती है, और हिंदी के जो टोटल प्रश्न है साथियों वो आएंगे 30। कितने प्रश्न आएंगे? 30 प्रश्न आएंगे, और 90 अंकों का होगा पेपर। यानी 30% कितने नंबरों का होगा? 90 अंकों का होगा। एक प्रश्न 3 नंबर का होगा। तो इसमें हिंदी के अंदर वो आपसे क्या क्या पूछेंगे, जैसे शब्द ज्ञान के बारे में पूछ लेंगे, पर्यायवाची दे देंगे कि निम्नलिखित में से पर्यायवाची है या नहीं है, और विलोम शब्द पूछ लेंगे आपसे, शब्द युग्म के बारे में पूछेंगे, वाक्य विचार के बारे में पूछ सकते हैं, शुद्धिकरण आपसे करवाएंगे, और मुहावरे हैं, लोकोक्ति है, संधि है, समास है, उपसर्ग है, प्रत्यय है, और लिंग है, सार्थक शब्द है। यानी अपने यूं कह सकते हैं कि आपने 10वीं 12वीं का जो ग्रामर पढ़ा है हिंदी का, वो पूरा का पूरा ग्रामर है साथियों। बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक पड़ता है आपके लिए, और बहुत ही आपको रैंक पे लाने के लिए, कट ऑफ पे लाने के लिए हिंदी भी एक महत्वपूर्ण भूमिका वहां पे अदा करती है। उसके बाद में साथियों आगे वाली जो भाषा योग्यता है वो इंग्लिश। बहुत ही महत्वपूर्ण क्या है सब्जेक्ट है हमारा इंग्लिश, और इंग्लिश के जो प्रश्न है वो आएंगे 20। हिंदी के कितने प्रश्न आए थे? 30, और इंग्लिश के कितने प्रश्न आएंगे? 20। यानी 60 अंकों क्या है कि अपना इंग्लिश का जो ग्रामर से संबंधित प्रश्न है इसमें पूछे जाएंगे। यानी कंपटीशन जो ग्रामर होता है उससे संबंधित जो प्रश्न है वो यहाँ क्या है कि आपके इसमें पूछे जाएंगे। मुख्य रूप से आप यूं कह सकते हो कि अगर आपने 9वीं क्लास के अंदर इंग्लिश का ग्रामर पढ़ा है, 10वीं क्लास में पढ़ा है, 11वीं में पढ़ा है, 12वीं क्लास में पढ़ा है, 8वीं क्लास में पढ़ा है, वो ही ग्रामर है इसके अंदर। अगर वो उस ग्रामर को आपने अच्छे तरीके से समझा है, पढ़ा है, तो आप बिल्कुल साथियों भाषा योग्यता इंग्लिश के अंदर भी अच्छी रैंक है वो प्राप्त कर सकते हो। टोटल करके आप ये 600 नंबरों का अपना पेपर बनता है। 600 नंबरों में से अगर आप अच्छे नंबर लेके आते हो तो आपका बीएसटीसी में सिलेक्शन है वो पक्का हो जाएगा। साथी दोबारा देख लेता हूं, आपको एक एक करके दोबारा बता देता हूं। मानसिक योग्यता के 50% आएंगे, राजस्थान की सामान्य जानकारी के भी 50% आएंगे, शिक्षण अभिक्षमता की भी 50% आएंगे, हिंदी के 30% आएंगे, और इंग्लिश के 20% आएंगे। इस प्रकार टोटल जो क्या है कि प्रश्नों की जो संख्या बढ़ती है वो 200। टाइम होता है पेपर का वो होता है साथियों 3 घंटे का। नेगेटिव मार्किंग नहीं होती, खुले होकर पेपर आराम से करना। जब पेपर कर रहे हो उस वक्त क्या है जो बुकलेट दी होती है उसमें निर्देश दिए होते हैं उनको ढंग से पढ़ना। और इस प्रकार क्या है कि साथियों हम बीएसटीसी बहुत बढ़िया तरीके से कोई भी गाइड ला करके अभी भी हमारे पास में पूरा टाइम पड़ा है। पेपर हो चुके हैं सभी साथियों का, चाहे आप किसी भी फैकल्टी की हो, चाहे आर्ट की हो, चाहे साइंस की हो, चाहे मैथ की हो, चाहे एग्रीकल्चर की हो, चाहे कॉमर्स की हो, आपके पास में कोई भी
क्या है कि फैकल्टी रही हो, आप फॉर्म बिल्कुल क्या है कि BSTC के अंदर अप्लाई है वो कर सकते हैं। किसी प्रकार की अन्य कोई क्वेरी या प्रश्न आपका बनता है तो कमेंट बॉक्स के अंदर लिखना, मैं आपका पूरा जवाब देने को आपको पूरा प्रयास करूंगा। आशा है आज का वीडियो आपके लिए बहुत ही फायदेमंद रहेगा। थैंक यू, धन्यवाद।